कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के शुंगचंग टाप पर आसमानी बिजली की चपेट में आने से 150 से अधिक बकरियों की मौत हुई है, जबकि 50 बकरियां लापता हुई है। ये जानकारी घायल सोनू ने दी। सोनू ने कहा कि बीती रात करीब 2:30 बजे आसमान से भारी बारिश के बीच आसमानी बिजली एकदम पेड़ों के बीच गिरी, जिसमें जोरदार धमाका हुआ। सोनू ने कहा कि उस धमाके से मैं बेहोश हो गया। उसे सुबह 3:30 बजे होश आया तो देखा कि सैकड़ों बकरियां मरी हुई हैं और कुछ बकरियां लापता है। सोनू ने कहा कि डेरे में करीब 950 बकरियां थी, ऐसे में बहुत सारी बकरियां लापता हुई है। सोनू ने कहा कि उसके बाद मुझे ग्रामीणों द्वारा वहां से उठाकर बुरशैनी पहुंचाया गया, जिसके बाद इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया। सोनू ने कहा कि ये बकरियां करीब 15 परिवारों की थी, जिनको चराने के लिए जंगल में गर्मियों में हर साल ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नुकसान की भरपाई करे और उचित मुआवजा दे। हम जोत में थे, शुंगचंग थाच में। ये कम से कम करीब 2:30 की बात है। उस टाइम बारिश लगी थी और मैं बाहर निकला था, मतलब कि पानी घुसा था डेरे में। हम 3 आदमी थे, एक आदमी और अलग डेरे में था, हम 2 आदमी एक डेरे में थे। तो मैं पानी बाहर साइड करने के लिए निकला था तो एकदम से मतलब पड़ गई और आसमानी बिजली पड़ गई और मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता नहीं चला। कम से कम 3-3:30 बजे मुझे होश आई तो तब देखा तो बाहर सारी मतलब बेड़ी मरी थी, भाग गई थी सारी। तो सुबह ढूंढी तो 50-60 लगभग गायब हुई है, बाकी वहाँ पे मरी पड़ी है, बाकी उनका पता नहीं था। फिर बाद में साइड में मतलब कि दूसरी साइड जाके मिल गई वो, मतलब तब मौत कम से कम 150 की हुई है और 50-60 मतलब लापता है, उनका कोई पता नहीं है। कम से कम 900-950 थी वो टोटल। वालों ने उठा के लाया मतलब मणिकर्ण तक 6 घंटे लगते हैं, फिर वहाँ से एम्बुलेंस में यहाँ तक। बाकी तो सब सही है, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। और वहीं कार्यवाहक उपायुक्त कुल्लू प्रशांत सरकैक ने कहा कि प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शुंगचंग टॉप में आसमानी बिजली की चपेट 20 भेड़ें और 40 बकरियों की मौत हुई है। इसकी पुष्टि कानूगो और पटवारी ने की है। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मरने वाली बकरियों की संख्या और भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को राहत मैनुअल के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये मणिकर्ण में शुंगचंग थाच करके एक इलाका है जो कि सड़क से काफ़ी दूर है, 2-3 घंटे के दूरी पर है। देर रात लगभग 2:30 बजे के करीब यहाँ पे बिजली गिरने से 20 भेड़ें और 40 बकरियों की मृत्यु के बारे में पुष्टि की गई है, जिसपे पटवारी और कानूगो स्पॉट पे गए थे और इतनों की उन्होंने पुष्टि की है। इसके अलावा वेटनरी विभाग का स्टाफ भी गया है। ध्यान में ये भी आया है कि शायद इससे ज़्यादा भी भेड़ बकरियां वहाँ पे होने की संभावना है, तो वेटनरी विभाग को आदेश कर दिए गए हैं। वो स्पॉट पे अपनी टीम के साथ जा रहे हैं। जितने भी मवेशियों की इसमें डेथ हुई होगी उस हिसाब से लोगों को राहत का प्रावधान किया जाएगा। अभी तक के लिए इसमें 4.5 लाख रुपए का लॉसेस का अनुमान लगाया गया। हाँ जी, बकरियों के साथ जो था, इसमें जो एक लड़का था वो घायल है। उनको वहाँ से मेरे ख्याल से रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, पर वो घायल हुए हैं। बकरियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा वेटनरी विभाग द्वारा, और जिन बकरियों की डेथ एट्रीब्यूटेबल टू लाइटनिंग होगी उसमें जो हमारे प्रावधान है रिलीफ मैनुअल में, उसके हिसाब से बकरियों और भेड़ों का मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि मणिकर्ण घाटी में आसमानी बिजली गिरने से सैकड़ों भेड़ बकरियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार उचित मुआवजा दे ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई हो सके। ये मैं समझता हूँ कि अगर ये यहाँ पहुँचा है तो ये देवताओं के आशीर्वाद से और इन नौजवानों की मेहनत से। इतनी दूर से आदमी को उठा कर लाना बहुत कठिन है। ऐसा हमको पता होता है तो हम सरकार से आग्रह करके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाते। 5 घंटे पैदल जाना है, गाड़गी से आ गए, और इन्होंने 2.5-3 घंटे में सफ़र किया। और जब सवेरे प्रशासन के पास पहुंचा था तो प्रशासन ने कहा था कि भाई उन्होंने गिन ली हैं भेड़ें। मैंने कहा किसने गिनी? कहते मेरा पटवारी और कानगो पहुंच गया है। मैंने कहा रास्ते में हो सकते हैं, पहुंचे नहीं होंगे। तो ये कहते हैं कि कोई भी नहीं। ये भी कहते हैं जो इनके साथी हैं, ये भी कहते हैं कोई नहीं। और वेटनरी वाले भी यहाँ से चले गए और वो गाड़गी से आगे गए ही नहीं। ये तो उन्होंने देखा ही नहीं है। ये तो इसको क्या देखते वेटनरी वाले, लेकिन वो अब कल जाएंगे सुबह स्पॉट पर। रेवेन्यू वाले भी वहीं ठहरे, गाड़गी तक तो पहुँचे होंगे, तो अब ये सुबह देखेंगे। ऐसा गलत बयान जो है
उन लोगों को नहीं करना चाहिए। 15 नाम इन्होंने लिखे हैं पंचायत ने, इनके पास है कागज़। 14-15 लोगों की भेड़ें बताई जा रही हैं और वहाँ चराने वाले ये 3-4 आदमी थे। तो ये भी एक पुजारी बताते हैं, ये एक और लड़का होता। तो ये भेड़ के पास गिर गए सारे। और भी वहाँ भी ये तो बता रहे कि कितना 950 सारी भेड़ें बकरी लोगों की 950 से कि गई थी। और यहाँ फ़ोटो हैं, वो आप ले लें इनके, और फ़ोटो भी लाए हैं और सारी जगह पर माल बिखरा पड़ा हो। कितने मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? लापता भी अब ये कह रहे हैं कि 50-60 तो लापता हैं और फिर इंजर्ड बहुत हैं, और मरी तो कोई तो इन्होंने गिनी, अब लगभग कोई 100 बोलता है, कोई 200 बोल रहा है। ये तो पक्का पता तो कल होगा।